कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। देवऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा। मिथिलापुरी के जो राजा हैं वह देख रहे थे कि किस प्रकार से छिपकली बोलती है और सुतदेव ऋषि वैशाख मास के एक दिन के स्नान का फल छिपकली को देते हैं, जो कि क्याकू वंश की राजा थी, जिसने पृथ्वी में जितने कण हैं उतनी गोदान की और इतने संकल्प हुए थे कि पूरी पृथ्वी तुरवा से भर गई थी। लेकिन उसको भी 3 जन्म तक चातक, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में, फिर छिपकली की योनि में जाना पड़ा। किस कारण? उसने ऋषि मुनियों का आदर सत्कार नहीं किया, विद्वानों का आदर सत्कार नहीं किया, तपस्वियों को उसने तिरस्कार की दृष्टि से देखा और जलदान नहीं किया। अब वो मिथिलापुरी के राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं ऐसा देख करके अचंभित हूँ कि जिस महीने के एक दिन के स्नान का फल देने से छिपकली का उद्धार हो गया, ऋषिवर, मैं उसका महत्व जानना चाहता हूँ। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, तुम धन्य हो। राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे कहता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म हैं, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, क्योंकि राजा का वही दोस्त था, इसी वजह से छिपकली बना कि उसने जलदान नहीं किया था। मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए ब्राह्मणों की या जो रागीर होते हैं उनकी सेवा करना, उनकी श्रम को दूर करना, गौरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, अखड़ाऊँ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी आदि का दान करना, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान करना, इन सभी का बड़ा महत्व है। हे राजन, मैं तुम्हें खुद अपने पिता की अन्नदान की एक कथा सुनाता हूँ। मेरे पिता ने अन्नदान नहीं किया, जिसकी वजह से उनको ब्रह्म राक्षस होना पड़ा था। हे राजन, अन्नदान सबसे बड़ा है। शरीर पर तेल आदि मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना। स्त्रियों को माता भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होती। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन शैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, फंस गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल उनको विष के समान प्रतीत होता था। मैं गंगा स्नान के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उनसे पूछा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने पर, यानी उन्होंने मुझे नहीं पहचाना,
कि मैं उनका ही पुत्र हूँ। कहने लगे कि पहले मैं अनर्त देश में भूवराक्ष नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि से मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे ऋषिवर, मैंने विद्या के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान कभी नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर सुखदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना, तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो रहा है। अपना मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करें और तर्पण करें। उसके बाद में भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिताजी, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कभी नहीं लौटे। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, आपको भी अन्नदान करना चाहिए। यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कहा। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो मुझसे बता। मैं सत्य कहता हूँ, जो तेरी इच्छा होगी हे राजन वही मैं सुनाऊंगा। राजन, पूरे नियम के साथ में जो व्यक्ति वैशाख के महीने में अन्नदान जलदान करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सभी को वैशाख के महीने में अन्न का दान, जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, अन्नदान जलदान करते हैं, भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गता। कथा सुनने के बाद में भगवान के सामने नैवेद्य रखें और वह प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं सारी समस्याएं दूर होंगी।